दिवाली की 5 पौराणिक कथाएं। दिवाली भारतीय पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व है और वर्तमान में ही नहीं बल्कि युगों से दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। इसका प्रमाण इन कथाओं में मिलता है। दिवाली से जुड़ी 5 पौराणिक कथाएं। पहली कथा है सतयुग की दीपावली। सर्वप्रथम तो ये दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्च श्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विश्व भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को। तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं और उसके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। त्रेता युग की दीपावली। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षस रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। द्वापर युग की दीपावली। द्वापर युग श्री कृष्ण लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़, अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़। जैसा ढेर अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रायः दिवाली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। द्वापर युग की दीपावली। दूसरी घटना श्री कृष्ण के विवाह उपरांत की है। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए परिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या खाओगे? तो जानते हो, श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खाकर पेट भारी हो चला है, इसलिए आज तो जो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। हाँ, क्यों न हो, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोजन से नहीं भावों से होती है, प्रेम पकवान से नहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कलयुग की दीपावली। वर्तमान कलयुग दीपावली को स्वामी राम तीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण कर उनके पूर्व त्रिशालानंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को चुना था अपनी आत्म ज्योति के परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए हुए है, प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में। हम आशा करते हैं कि ये दीपावली की 5 कहानियां आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये दिवाली की 5 कहानियां आपको पसंद आई हैं तो दूसरे दोस्तों को शेयर करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।